हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है आर के एफटीपी मौर्य क्लासेस में। तो हम डीसीए कोर्स अभी डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा पहले बेसिक थ्योरी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एमएस पेंट, फिर उसके बाद नोट पैड, फिर वर्ड पैड। अब हम पढ़ेंगे विनवर्ड। मतलब हम एमएस वर्ड ऑफिस में सीखेंगे क्या क्या हमें जरूरत है, वो सीखेंगे। तो हम इसको दो तरीके से खोल सकते हैं। एक तो विंडो आर करके आप यहाँ पर जैसे विंडो आर करें, यहाँ थोड़ा मैं इसे जूमिंग कर देता हूँ एक बार, विंडो माइनस। यहाँ पर हम जाएंगे, इसको विंडो प्लस, यहाँ लिखे विनवर्ड, WINWORD और इसके बाद ओके कर दीजिए। अब ये जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरह कुछ पेज ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा इंस्टॉलेशन में इसका इशू है, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ भी इसे क्लोज कर देते हैं, यस कर देते हैं। मैं दूसरा तरीका एक बता देता हूँ, ये थोड़ी देर में खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा। तो यहाँ जैसे ये खुल जाएगा, एक आपका दूसरा तरीका है, यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ भी आप विन वर्ड लिख सकते हैं, विन वर्ड, या ये यहाँ पर आ जाएगा वर्ड 2013। जैसे ही आ जाएगा आप इसे यहाँ से ओपन कर देंगे तो आपका ये खुल जाएगा। तो हम ले लेते हैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ले लेते हैं। ये यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया हमने, इसे हम फिलहाल अभी काट देते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसे, थोड़ा हम टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। मैंने टेक्स्ट बड़ा करना तो सीख ही लिया था कि कहाँ से हम टेक्स्ट को बड़ा करेंगे। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो बेसिक जानकारी में ये 2013 का है एमएस वर्ड। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये समझना है, जो ये इसमें फाइल सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है, ये चीज हम बता दें। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो, हाउ आर यू, और यहाँ मैंने इसे न लिख दिया। इसको मैं फाइल करूंगा, सेव करूंगा, या सेव कर देता हूं, मैं सेव कर देता हूं इसे। मैं यहाँ पर इसको गया, ब्राउज में जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ डेस्कटॉप में ही सेव कर दिया। जैसे ही सेव करूंगा, और मैंने यहाँ कोई फाइल का नाम देना हो तो दे सकते हैं, हेलो हाउ आर यू की जगह मैं दे देता हूँ। ओके, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव हो गई फाइल। अब जैसे ही सेव हो गई तो हम यहाँ ओपन में जाएंगे। ओपन में जाएंगे जैसे, तो ये यहाँ ओपन में आ रहा है। अब एक चीज याद रखना, इसमें जो भी फाइल सेव होती है, इसका डिटेक्शन क्या चीज, एक्सटेंशन क्या होता है, वो चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर म्यूजिक है। म्यूजिक को हम किससे जानते हैं, MP3, MP3 के नाम से जानते हैं। इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और MP3 अगर लगाना चाहें इसे तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया था। अब आप ये जानते हैं कि वीडियो जो होती हैं, वीडियो जो होती हैं उसको हम किस नाम जानते हैं, MP4, ये चीज। उसी तरह आपका जो ये MS वर्ड रहेगा उसको हम किस नाम से जानेंगे। देखो, बिफोर 2010, यानी 2010 के पहले जितनी भी फाइलें सेव होती थी उसको हम DOC में आता था। किस में आता था, DOC में आता था। इसके बाद हम जब भी 2010 के बाद की बात करें, नहीं 2010 के पहले की, अब इसके बाद 2010 में भी हमारा क्या आने लगा, DOCX आने लगा है, ये नाम से आने लगा है। यानी 2007 का अगर उठा के देखेंगे तो उसमें क्या था, 2007 में आपका 2007 में क्या लिख के आता था जब सेव करते थे, तो DOC लिख के, यानी इस नाम से सेव होती थी। इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो अब इतना समझ में आ गया, इसे मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब आपको बेसिक एक चीज और देख लेते हैं। इसमें एक होता है रैंड, इक्वल करके हम यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, और यहाँ RAND रैंड लिख देते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। रैंड में आपको जितने पैराग्राफ लिखना है लिख सकते हैं। अगर इक्वल रैंड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इतना लिख देगा। ये बहुत ढेर सारी लाइनें हमें लिख दिया ऑटोमेटिक। कंट्रोल A करके मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, नेक्स्ट अगेन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल RAND रैंड। इसके बाद ये थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैंने रैंड लिखा है, इक्वल रैंड। अब मुझे जितने भी पैराग्राफ चाहिए मैं थोड़ा इसे जूम ही कर देता हूँ, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 24।
अब मुझे जितने भी लाइन चाहिए, मान लो पैराग्राफ जितने चाहिए, रैंड का मतलब जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए वहां पर लिख दो। मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए, मैंने लिख दिया एंटर। यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो ये 2 पैराग्राफ लिख करके दे दिया। पहला पैराग्राफ आपका ये है, पहला पैराग्राफ आपका ये लिख गया है। मैं जिसको कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह दे सकता हूँ, ये मैंने दे दिया। दूसरा पैराग्राफ आपका ये है, यानी इसने 2 पैराग्राफ आपको लिख करके तैयार करके दे दिया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसमें कुछ दूसरा चीज बात करते हैं। हम अभी बेसिक से सीखेंगे इसमें, तो हम यहाँ पर जाते हैं। इसे थोड़ा सा हम इस तरह, अब इसको मैंने पहली लाइन को क्या कर लिया, यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या होता है इसमें। मैं पहले लाइन को क्या कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड है आपका, बोल्ड हो गया तो इसे हम बोल्ड कहते हैं। यानी टेक्स्ट को अगर गहरा करते हैं तो हम उसे बोल्ड कहते हैं। दूसरा क्या है, हम दूसरी लाइन को देख लेते हैं, यहां पर जाते हैं और इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया हमने, इतना सिलेक्ट कर लिया। दूसरा है इसमें, ये क्या चीज है, ये है इटैलिक। इसमें क्या हो जाता है, टेक्स्ट तिरछा हो जाता है। ये टेक्स्ट क्या हो जाता है, तिरछा हो जाता है। हम नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, ये क्या चीज है, दिस इज अंडरलाइन। ये आपका क्या है, अंडरलाइन। आप कंट्रोल यू भी कर सकते हैं, अगर कंट्रोल यू कर देंगे तब भी अंडरलाइन आ जाएगा, यहाँ क्लिक कर देंगे तब भी अंडरलाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है ये स्ट्राइक होता है, एक तरह से स्ट्रेक्स होता है। यहाँ पर ये टेक्स्ट को क्या करता है, बीच से काट देता है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी कर दिया। तो हमने ये चीज समझ लिया, अंडरलाइन, ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड, ये चीज हमने सीख लिया। नेक्स्ट अगेन है हमारा, ये क्या चीज है, हमने इसको वर्ड पैट में भी आपका डिस्कस किया था, तो अब यहां पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मुझे मान लो लिखना हो H2O, H और यहाँ 2 और O लिखना हो, इसके बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ये H2O सही से नहीं लिखा तो मुझे इसमें क्या लगाना होगा, सबसे पहले मुझे 2 को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं 2 पे ले आता हूँ, इस तरह इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर ये। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सब स्क्रिप्ट लगा दूंगा यहाँ पर, सब स्क्रिप्ट। ये क्या हो गया, H2O लिख गया। अब मान लो मुझे इसके आगे लिखना हो A+B का होल स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे गाइज, ब्रैकेट स्टार्ट A+B का होल स्क्वायर लिखना है मुझे। अब यहाँ पर मैंने 2 लिया, यही 2 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट। ये सब स्क्रिप्ट है आपका, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। तो हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह क्लिक कर देंगे। इसके शॉर्टकट की भी दे रखा है, कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो भी लग जाएगा। इसका अगर क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस इक्वल करेंगे तो लग जाएगा। बस आपको सिलेक्ट करना है उस टेक्स्ट को। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने ये क्या करते हैं, फॉन्ट पे जाते हैं। फॉन्ट क्या होते हैं, मान लो मैंने ये लाइन सिलेक्ट किया, इस लाइन में मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो मैंने इसे क्या कर लिया, यहाँ से कोई भी फॉन्ट यहाँ से लगा सकते हैं। ये मैंने ऐसे एक फॉन्ट लगा दिया। दूसरे को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं दूसरा फॉन्ट दे देता हूँ, तो इतना मैंने सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ गया, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट की नकल यहाँ से कर सकते हैं। इस कर्सर को आप नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे ये पसंद है या फिर ये पसंद है, तो मैंने वैसे लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया फॉन्ट फैमिली से क्या होता है। ये आपके क्या है, टेक्स्ट को इंक्रीज और डिस्क्रीज काम करते हैं। मतलब टेक्स्ट का फॉन्ट साइज जो है बढ़ाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी के साथ आप टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर ये हम कंट्रोल शिफ्ट पी करें तो टेक्स्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर लाते हैं कर्सर और हम नीचे ले आते हैं और इसे हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अब हमें यहां जाना है, तो हम अभी बोले थे कंट्रोल, यहां पर जाएंगे अगर तो कैसे बढ़ाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी प्लस करिए, कंट्रोल शिफ्ट पी कर दीजिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऐसे कुछ आ जाएगा। ये एडवांस वाला आ जाता है और कुछ ऐसे आ जाता है।
आप डायरेक्ट चाहें तो यहीं से भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, कैसे छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा और छोटा किया जाता है, वही चीज है सेम। तो यहाँ से भी हम बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हमें ये सिंबल्स यूज किए जाते हैं, बिगर करने के लिए ये और स्मॉलर करने के लिए इसको। अब ये चीज क्या होता है, जैसे मान लो मुझे ये लाइन को मुझे क्या करना है, कट करना है। तो कट अगर मैं इतना सिलेक्ट किया और यहाँ अगर मैंने कट किया, कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं। कट करेंगे तो ये यहाँ से टेक्स्ट क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। ये मैंने देखो कट किया। अब इसको आप जहां जाकर के पेस्ट करेंगे वहीं पेस्ट होगा, मगर वहां पर नहीं रहेगा क्योंकि वो वहां से कट चुका है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो कट में ये होता है कि जहां से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, जैसे कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने इसे कॉपी किया, इतना कॉपी करेंगे तो ये कॉपी रहेगा, मगर कट कर देंगे तो ये यहाँ से हट ही जाएगा। कॉपी नकल कर लेता है, सेम टेक्स्ट की नकल कर लेता है, उसके बाद भी हम उसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे मैंने इसको वो कॉपी किया है कंट्रोल सी करके, इसके बाद मैंने इसे क्या किया है, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस तरह जैसे ही पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपका पेस्ट हो गया। कट में आपका कट जाता है। तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर पेस्ट में भी बहुत से चीजें हैं जो बाद में हम थोड़ा वन बाय वन सीखेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर सीखते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये नीले से लिखा हुआ है और आपका ये यहाँ पर किस कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये जो भी टेक्स्ट है, यहाँ पर ये आपका स्टाइल भी चेंज है। तो मैंने इसे क्या कर लिया, यहाँ कर कर्सर रख लिया। ये आपका जहां पर लाइन जा रहा है यही आपका कर्सर है। तो यहाँ पर ये कर्सर जहां गया वो आपका है। अब इसको मैंने क्या कर लिया, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, जहां भी जाएंगे उसको यहाँ पर इस तरह करके फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले इसे सिलेक्ट किया, मान लो मैंने यहाँ गया, इसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर में गया, इसकी कॉपी कर लिया। इसके बाद मुझे जहां जाना होता है मैं वहीं उसको उतना सिलेक्ट कर लूंगा, वो उसी लाइन में लिख जाएगा। इस तरह फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सेम टेक्स्ट की नकल कर लेता है, चाहे आपका वो बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, वो उसकी सेम नकल कर लेता है। तो अभी यहाँ पर हमने कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर सीखा और यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और यहाँ से टेक्स्ट को बड़ा करते हैं। पेस्ट का मतलब यही है कि कॉपी कर लो या कट कर लो, उसके बाद हम अगर पेस्ट करेंगे तो वो सेम टेक्स्ट जो कट किया या कॉपी किया वो नीचे कहीं भी जहां आपका कर्सर होगा वो वहां पर पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन बाय वन नेक्स्ट अगेन फिर से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना सीखिए। बाय।